अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फरहान लोधी है। मैं लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन के तौर पर सर्जिमेट हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको आंखों में शुगर के असरात के मामले में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। इसके क्या असरात होते हैं, इसका मुआयना कब करवाना चाहिए, इसका इलाज क्या है। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स, गुर्दों के डॉक्टर, दिल के डॉक्टर या न्यूरो दिमाग के डॉक्टर हमारे पास अक्सर मरीजों को भेजते हैं कि आप अपना कंप्लीट आई का एग्जामिनेशन कराएं शुगर के असरात चेक करवाने के लिए। वो इसलिए भेजते हैं क्योंकि अगर किसी बंदे को दिल का मसला खुदा ना खास्ता लाहिक हो गया है या गुर्दों में कोई प्रॉब्लम चल रही है शुगर की वजह से, तो उसको ऐन मुमकिन है कि आंखों में शुगर के कोई ना कोई असरात ज़रूर होंगे, क्योंकि शुगर की आंखों में खून की नालियाँ सबसे फ्रेजाइल हैं, कमज़ोर हैं, और वो सबसे पहले शुगर को मुतासिर आंख करती है। अब इस शुगर के आंखों पे क्या क्या असरात हैं। शुगर की वजह से आंखों में खुश्की हो सकती है, ड्राई आइज जिसको कहते हैं। आपकी आंख की पुतली मुतासिर हो सकती है, आपकी आंख में सफ़ेद मोतिया जल्दी डेवलप हो सकता है अगर आपकी शुगर कंट्रोल ना हो, या आपकी आंख के पर्दे में शुगर के असरात जिधर से रोशनी बनती है जो तस्वीर बनाता है, वहाँ पे शुगर के असरात लाहिक होने शुरू हो जाते हैं अगर आपकी शुगर कंट्रोल ना हो। वो ऐसे लाहिक होते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि 10 साल से बंदे को शुगर थी, उसको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। एक दिन सोया, सुबह उठा तो वो अचानक आगे कहते खून आ गया और आँख के आगे धुंधलापन से महसूस होना शुरू हो गया, या उसकी नज़र फ़ौरन चली गई। वो इसलिए होता है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल ना हो तो बारीक खून की नालियाँ वो आहिस्ता-आहिस्ता बंद होनी शुरू हो जाती हैं। जब वो बंद होती हैं तो वो एब्नॉर्मल खून की नालियाँ बनाती हैं, जो किसी वक़्त भी लीक हो सकती हैं, जिसकी वजह से आँख के पर्दे में खून आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बीनाई मुतासिर होती है। इस वजह से अचानक उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है जिनकी शुगर कंट्रोल ना हो। अब इसका क्या हल है, क्या इलाज है और क्या इसका सॉल्यूशन है? सबसे पहले हम अगर ऐसा कोई मरीज़ आया हमारे पास जो ऐसी कंप्लेंट करे कि जो कहे कि हमारे पास 10 साल से हमें 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से शुगर है और अचानक नज़र कमज़ोर हो गई, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो होता है, आपकी शुगर कंट्रोल है? और या शुगर का आपने 3 महीने का टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया? अगर वो उनके पास टेस्ट हो तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको गाइड करते हैं, या उनकी आँख मुआयना करके उनकी आँख की पुतली पे क्या असरात हैं, या सफ़ेद मोतिया की वजह से नज़र कमज़ोर हुई है, या आँख के पीछे पर्दे पे खून आया है, तो उसके मुताबिक उनको गाइड करते हैं कि इस वजह से आपकी नज़र कमज़ोर हुई है और इसका क्या इलाज है। अगर उनको सफ़ेद मोतिये की वजह से नज़र उनकी कम हो रही है, धुंधली हो गई है, तो उसका इलाज सिंपल लेज़र ऑपरेशन है जिसको फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसमें सफ़ेद मोतिया निकाल दिया जाता है और उनको लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी नज़र बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर उनके आँख के पर्दे पे खून आ गया शुगर की वजह से, या कोई और वजूहात बन गई हैं, आँख के पर्दे पे सोजन है, पानी आया है, या कोई और आँख का पर्दा उखड़ रहा है शुगर की वजह से, तो उसके मुताबिक उनको ब्रीफ किया जाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग इलाज वैसे ही नहीं कराते, अपनी हेल्थ का ख्याल वैसे ही नहीं करते, और फिर आँखों के मामले में कि इसमें किसी इलाज में किसी किस्म की दर्द होगी। बहुत अल्लाह का शुक्र है, मुफ़ीद इलाज आ चुके हैं जिसमें किसी किस्म की अब मरीज़ को दर्द नहीं होती। ना किसी इंजेक्शन की दर्द होती है, ना किसी लेज़र की दर्द होती है, ना ऑपरेशन की दर्द होती है। मैं ख़ास तौर पे ऑपरेशन के दौरान या कोई भी प्रोसीजर के दौरान, लेज़र के दौरान अपने मरीज़ों से बातचीत करता रहता हूँ, ताकि वो रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें, और उनको साथ-साथ बताता रहता हूँ कि अब आपकी आँख में ये करें, आपकी आँख में पानी पड़ रहा है। उनको किसी किस्म की दर्द नहीं होती। उनकी टच की सेंसेशन उनकी आँख में रहती है, उनको टच होता फ़ील होता रहेगा कि आपकी आँख में कुछ चीज़ लग रही है, पानी डाल रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं इस तरह, लेकिन किसी किस्म की दर्द नहीं होती। अगर हमें हमें डॉक्टर एज़ अ डॉक्टर पहले ही शुबा होता है कि इस प्रोसीजर में, इस स्टेप में इनको अगर दर्द होगी, तो हम उसका ट्रीटमेंट या उसमें पहले से उसके लिए कोई ना कोई ऐसा स्टेप कर लेते हैं जिसमें हमारा मरीज़ कंफर्टेबल रहे और वो अपना इलाज आराम से कंफर्टेबल करवा सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा खौफ इसी चीज़ का है कि दर्द होगी। दर्द अब किसी किस्म की नहीं होती आँखों में, किसी ना इंजेक्शन की, ना लेज़र की, ना आँख के पर्दे का ऑपरेशन हो रहा हो। तो इस वजह से सबसे पहले तो अपने दिल से ये खौफ निकालें और अपनी आँखों का मुआयना ज़रूर कराएँ। साल में एटलीस्ट 1 दफ़ा, अगर आपको शुगर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं,
تو اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا چاہیے. اگر ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کو 35 سال سے 45 سال سے شوگر ہے لیکن ان کی آنکھیں گھٹنے ٹھیک ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی شوگر کنٹرول رکھی ہوئی ہے. اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے تو آپ کو ساری زندگی کسی قسم کی شوگر کی وجہ سے آنکھ کے پردے پہ یا آنکھ کی پتلی پہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی. اور اگر بیماری ہوگی بھی تو اس کا علاج اب ہے. سال میں ایک دفعہ اس کا چیک اپ کروانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ارلی سٹیجز پہ ہمیں ڈیٹیکٹ ہو جائے کہ اب خون کی ایبنارمل نالیاں بننی شروع ہو گئی ہیں تو ہم اس کا علاج اسی سٹیج پہ کر دیں تاکہ مریض کو کسی آنکھ کے پردے کے آپریشن سے بچایا جا سکے. اس میں کوئی اگر انجیکشن کی ضرورت ہے یا چھوٹی موٹی لیزر کی ضرورت ہے تو وہ اسی وقت لگا دیا جائے اور ان کی آنکھ کی نظر بچائی جا سکے. ایب نارمل خون کی نالیاں جو بن رہی ہیں وہ اسی وقت ان کو روک دیا جائے انجیکشن سے یا لیزر سے, جو بالکل الحمدللہ مفید علاج ہے اور اس کے ریزلٹس الحمدللہ بہت افیکٹو ہیں. شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.